आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सलाम। ये उद्बोधन था बिना का गीत माला के अमीन सयानी का, जो अपने रेडियो श्रोताओं से कुछ इसी तरह से मुखातिब हुआ करते थे। अब जब हम आज के दौर की बात कर रहे हैं, जिस समय सेट टॉप बॉक्स, केबल और इंटरनेट के थ्रू हमारे पास कई अलग अलग तरह के मीडिया हैं, जिसमें हम कुछ ही समय में बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी छवियों को देख सकते हैं। उसके बीच कुछ ये लगने लगा था कि अब रेडियो को लगभग भुला दिया जाएगा, पर नहीं, रेडियो ने भी इंटरनेट और मोबाइल के कंधे पर रखकर अपनी यात्रा नई शुरू की और कुछ नए दौर में वो पहुंच गया। भारत देश की हम बात करते हैं तो भारत में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में रेडियो की शुरुआत हुई और धीरे धीरे इस बोली या कहे जाने वाले शब्दों ने एक ऐसा चित्र निर्मित करना शुरू किया, लोग इसके कायल होते चले गए और रेडियो सुनना अपने आप में एक अलग दोस्त की तरह लगने लगा। रेडियो हमेशा से ही कुछ ऐसा माध्यम रहा है जिसको लोग एक अपना रिश्तेदार मानते हैं, जिसको अपना एक दोस्त मानते हैं, जो उनके साथ रहता है, जो उनसे बात करता है, जो उन्हें बहुत सारी बातें सुनाता है। आज इस समय हम देख रहे हैं कि रेडियो जब एक सरकारी माध्यम के रूप में रहा था और उस पर कुछ सरकारी नियंत्रण थे, उस नियंत्रणों से अब वो बाहर हो चुका है और प्राइवेट एफएम रेडियो के रूप में अब स्वच्छंद रूप से अपनी बात को कहने लगा है। रेडियो में जहाँ उसकी एक सरल तकनीक, बहुत सरल भाषा और बहुत इत्मीनान है, इस कारण ही इस रेडियो को बहुत ज़्यादा सुना जाता है। बहुत इत्मीनान, ये एक ऐसा शब्द है जो आज के इस मीडिया में लोग किसी भी मीडिया में नहीं रहा। हर मीडिया अब सिर्फ एक जल्दी के उसमें चलता है, जबकि रेडियो बात करता है इत्मीनान की। उसके कार्यक्रमों को हम सुनते हैं, बहुत धीरज के साथ सुनते हैं, मन को सुकून देने वाले होते हैं। धीरे धीरे प्राइवेट एफएम रेडियो में युवाओं के लिए कुछ ऐसा होने लगा कि हमें ऐसा लगता था कि हमारा दोस्त हमसे बात कर रहा है, भाषा के स्तर पर भी और अनुभवों के स्तर पर भी। प्राइवेट रेडियो एफएम के बाद कुछ समय बाद कम्युनिटी रेडियो आया, जो एक कम्युनिटी के लिए, एक विशेष वर्ग विशेष के लिए उन्हीं के द्वारा कार्यक्रम तैयार किए जा रहे थे, उन्हीं के लिए उद्देश्य के लिए कार्यक्रम तैयार किए जा रहे थे। हालांकि प्राइवेट एफएम रेडियो का उद्देश्य बिल्कुल अलग था और कम्युनिटी रेडियो विकास के उद्देश्य के लिए शुरू किया गया, इसलिए दोनों के कार्यक्रमों में बहुत अंतर देखने को मिलता है। कम्युनिटी रेडियो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी और उस समुदाय विशेष के विकास की बात करता है और साथ ही ये भी कहता है कि जो भी कार्यक्रम बनाए जाएंगे वो उन्हीं विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा ही तैयार किए जाएंगे और सिर्फ विकास की बात नहीं है, वो उनके मनोरंजन को उन्हीं की बोली में भी सुनाता है। इसलिए ये एक पूरा रेडियो है और जो कहता है, इस समय हम यदि देख रहे हैं तो हमारे पास जहाँ एजुकेशनल मीडिया में भी एक रेडियो काम कर रहा है, वहीं कम्युनिटी रेडियो भी काम कर रहा है और लगभग सब कम्युनिटी अब अपना रेडियो खुद शुरू करना चाहती है और वो चाहती है कि अपना प्रचार प्रसार हो, अपनी बात लोगों तक पहुँचे। इंटरनेट रेडियो की बात करें तो वही रेडियो जो हम पारंपरिक रूप से सुनते आ रहे थे, पारंपरिक रूप से जो रेडियो चल रहा था उसके लिए बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक था, जिसमें बहुत बड़ा एक स्टूडियो आपको चाहिए होता है, साथ में आपको चाहिए होती है रेडियो तरंगे और बहुत बड़ा ट्रांसमीटर। अब उन सब से बाहर निकलकर हम रेडियो की बात करने लगे हैं, जो है पॉडकास्ट। इसमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, न तो आपको चाहिए एक बहुत बड़ा ट्रांसमीटर, न आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और न ही उन रेडियो तरंगों की। तो फिर आप पूछेंगे कि फिर रेडियो चलेगा कैसे? बिल्कुल सही, रेडियो चलेगा इंटरनेट के माध्यम से। आपके पास वो पहुंचेगी बातें कैसे? आपके पास होना आवश्यक है एक कंप्यूटर सेट या लैपटॉप और साथ में जो आपका डाटा मिल रहा है वो एक लगातार डाटा मिलता रहे आपको, तो आप कोई भी किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर पर जिस पर की रिकॉर्डिंग की जा सकती है, कुछ अच्छे कार्यक्रमों को तैयार कीजिए। आप चाहें तो गीत संगीत के कार्यक्रम हो सकते हैं, आप चाहें तो कुछ अच्छे साक्षात्कार हो सकते हैं कुछ लोगों के, उनको उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। आपके श्रोता इस पृथ्वी पर कहीं भी हों, जहाँ पर कि इंटरनेट पहुँच रहा है, वो उस
आपके उस कार्यक्रम को, आपके उस मनोरंजक कार्यक्रम को, आपके उस गीत संगीत के कार्यक्रम को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करेंगे और पूरा डाउनलोड होने के बाद वो उस कार्यक्रम को कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। कभी भी और कहीं भी का अर्थ है कि आप अब किसी बंधन में नहीं है कि रेडियो पर जिस समय कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा उसी समय आपको सुनना है। नहीं, अब आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के समय पर उसको सुनेंगे और अपनी सुविधा अनुसार स्थान पर भी उसे सुन सकते हैं। बस आवश्यक है इंटरनेट। तो रेडियो ने जहाँ एक समय लगने लगा था कि इतने मीडिया के बीच में रेडियो अब एक धूमिल हो जाएगा या अपना अस्तित्व खो देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब रेडियो एक नए स्वरूप में हमारे सामने आया है और वो स्वरूप में हम आपको बता दें कि अब वो सरकारी नियंत्रण में है, ऐसा आवश्यक नहीं है। अब वो स्वच्छंद है, इसलिए उसका एक मनोरंजक स्वरूप हमारे सामने है और उसका बहुत अच्छा उपयोग आगे आने वाले समय में होगा, ऐसे हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद।